Hello everyone, welcome to all of you. Let's have a discussion on one of the very good question can be framed from the mixtures and alligation. Let's read the question and I will suggest you need to try this question by yourself और उसके बाद check करना whether you get the correct answer or not. ठीक है, तो question is talking about milk solution A contains 10% milk and milk solution B contains 9 liters of the milk. The one very important thing we can observe from the question is it is clearly mentioned that we are having two type of solution, milk solution, solution A and solution B. सोल्यूशन ए के अंदर जो मिल्क की क्वांटिटी है वो परसेंटेज में गिवन है, while in the solution B it is given in terms of the liters. ठीक है, तो दो अलग अलग आपके पास मेजरमेंट है. Now here when the two solutions are mixed, the resultant mixtures contain 12% milk. दोनों को मिक्स करने के बाद जो आ रहा है वो 12% मिल्क बन रहा है. If the volume of solution B is 1/3 the volume of the solution A, तो बताओ व्हाट इज द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर. जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों का क्या है, कंबाइंड सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो उस मिक्सचर का वॉल्यूम क्या है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं. तो हियर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट अज्यूमिंग कि लेट अस गो विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए इज नथिंग बट ए स्मॉल ए लीटर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी इज नथिंग बट स्मॉल बी लीटर. ठीक है, नाउ एक बात और मुझे बताया है क्या कि जो आपका सॉल्यूशन ए है, इस सॉल्यूशन ए के अंदर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी दी है, परसेंटेज में दी है, विच इज इन 10%. नाउ हियर इन द सॉल्यूशन बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज नॉट मेंशन टू मी इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, तो मैं उसको x% ले लेती हूं. ऑल्दो उसने लिखा है क्या 9 लीटर, लेकिन अभी आई कैन नॉट मिक्स ना, मैं 9 लीटर को 10% के साथ कैसे मिक्स करूं. When I'm mixing either I should have both in the liter और both in the परसेंटेज, है ना, तो ये आप मिक्स कर सकते हो. ठीक है, तो ये बात यहां से समझनी होगी. और फिर जो आपने मिक्सचर बनाया उसके लिए भी परसेंटेज में है, तो बेटर वी कैन अज्यूम इट इन द परसेंटेज ओनली. ठीक है, तो आई एम यूजिंग हियर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन, मतलब मिक्सचर का ए यहां हो रहा है 10%, हियर इट इज नथिंग बट x%. इन दोनों को मिक्स करके जो आपने नया बनाया दैट विल बी योर 12%. इट शुड बी x minus 12 एंड इट शुड बी 12 minus 10. ठीक है, यहां से बन जाएगा 12 minus 10. ओके, नाउ आई थिंक एक और कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी इज 1/3 टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए. मतलब ए और बी के वॉल्यूम के बीच में आपको रिलेशन दिया है. क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ, फिर से पढ़ लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी इज 1/3. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी, यहां अगर हम लिख दें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी इज 1/3, ठीक है, टू द सॉल्यूशन ए, तो क्या मैं डायरेक्टली यहां ये लिख दूं, बेटा रेशियो लिख ले तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी मेरी बात आपको. तो गिवन द रेशियो बिटवीन दीज वॉल्यूम इज नथिंग बट 3:1, है ना, क्योंकि बी वाला जो वॉल्यूम है वो 1/3 है ए का, तो उसका मतलब अगर बी में क्या हो रहा है, ए और बी का जो रेशियो है दैट इज नथिंग बट 3:1 वी कैन राइट डाउन. ठीक है, चलिए अब हमने जो मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर के अंदर ये रहा वॉल्यूम और इसका रेशियो कितना आ रहा है मैम, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3:1, यही तो बन रहा है. तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 3:1. तो वी कैन राइट डाउन हियर x minus 12 by 12 minus 10 इक्वल्स टू 3/1. थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो x minus 12 इक्वल्स टू 6 आ रहा है. वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज एन 18 लीटर. x मतलब लीटर नहीं परसेंटेज, क्योंकि x मैंने ये परसेंटेज में अज्यूम किया था ना b, तो ये जो b मिक्सचर हमारा है उसके अंदर मिल्क कितना अवेलेबल है, नाउ इट इज इन परसेंटेज, तो 18% हमारे पास मिल्क अवेलेबल था. बट क्वेश्चन ने मुझसे ये नहीं पूछा. व्हाट माय क्वेश्चन इज आस्किंग, माय क्वेश्चन इज आस्किंग जब आपने कंबाइन किया तो जो मिक्सचर बनाया, जो रिजल्टेंट बना मिक्सचर, उसका टोटल क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, आपको ये पता करना है. ठीक है मैम, वी कैन टेल यू. So now we are having here the value of x as an 18. Okay, now what is this x? This x is nothing but, मुझे क्वेश्चन ने कहा था ना 9 लीटर, देखो यहां लिखा भी था क्या, solution B contains 9 liter of the milk. तो कैन आई राइट डाउन लाइक दिस बेटा कि ये जो x है this is nothing but x% of this volume, मतलब जो हमारे पास solution B था, जो हमारे पास solution B था उसका x% क्या है, 9 लीटर है. सॉल्यूशन बी का x% क्या हो गया बेटा, 9 लीटर हो गया. तो यहां से मुझे इस b की वैल्यू निकालनी है, तो x इंटू बी, या फिर सीधा लिखोगे तो bx by 100 इक्वल्स टू 9. इस x की वैल्यू आप निकाल चुके हो 18, तो नाउ यू कैन पुट हियर 18b by 100 equals to 9. I can put it like this,
तो यहां से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी है 50 लीटर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बी मुझे कितना मिल रहा है बेटा 50 लीटर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। बी की वैल्यू आ गई 50 लीटर। मुझे दोनों को टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम बताना है ना। बी 50 लीटर आ गया और आपके पास रेशियो जो गिवन था वो ए और बी के बीच में था, तो ए और बी का रेशियो 3:1 है। अगर बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू 50 लीटर है, तो ए की वैल्यू उसकी थ्राइस होगी, मतलब कितना हो गया 150 लीटर हो गया ना भैया। यस मैम। तो 50 प्लस 150 आपसे टोटल वॉल्यूम पूछा था क्वेश्चन ने, यहाँ लिख लो आप चाहो तो। Here only we can write down. It was asking to me total volume or the combined volume of mixture A and B. तो जब आपने दोनों को मिक्स किया तो दोनों का combined volume मतलब A का वॉल्यूम और B का वॉल्यूम, which is A plus B. A हमने लिया था 150 लीटर, B हमारे पास आया 50 लीटर, so the total should be 200 लीटर्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 200 लीटर्स होना चाहिए। और लकीली यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है, सॉरी ए नहीं बी, ऑप्शंस अवेलेबल है, सो आई कैन गो विद दिस आंसर व्हिच इज शोइंग यू 200। समझ में आई बात? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा मिक्सचर एलिगेशन में, जहां आपसे दे कैन आस्क यू दिस परसेंटेज, ये परसेंटेज भी पूछ सकता था। ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास अननोन थी बी वाले में परसेंटेज की, ये भी पूछ सकता था। दे कैन आस्क यू द टोटल वॉल्यूम, जो कि पूछा ही है ऑलरेडी। और दे कैन आस्क यू, ठीक है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है उसमें इंडिविजुअल ए और बी के वॉल्यूम की वैल्यू भी पूछी जा सकती थी। ऑलराइट, थैंक यू।